चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आज सहकारिता भवन लखनऊ में सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन के जो मुख्य बिंदु हैं या जो मसाइल हैं इसके, उसमें यह है कि संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, जाति जनगणना, वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए और निजीकरण के ऊपर रोक लगना चाहिए। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। आज आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाए, यानी सामाजिक न्याय, सभी की भागीदारी होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो। इसलिए आज यहाँ एक बहुजन समाज के द्वारा, यानी दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी संगठनों के परिसंघ, ये अपने आप में कोई संगठन नहीं है, लेकिन सभी संगठनों का एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। तो उसके माध्यम से आज कराया गया। हमारे सहयोगी राष्ट्रीय महासचिव शाहिद अली जी ने इनिशिएटिव किया आज, और इधर तारिक गाजी जी हैं। और मकसद यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 17 जिलों से लोग आ जाए थे और 18 जिले से लोग आए थे, और नीरज जी हमारे साथी हैं। यहाँ से ये जागरण करके और 1 दिसंबर को लखनऊ में, 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली में पहुँचना है। बहुत सारे लोगों ने अभी 2 चीज़ें एक साथ कर रही है वो, कि एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके मुसलमानों की तमाम वक्फ की ज़मीनों को हड़पना चाहती है, और दूसरी हमारे दलित भाइयों का रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहती है। तो बेसिकली ये 2 मुद्दों को लेकर के संविधान बचाने के लिए, वक्फ के कानूनों को बचाने के लिए, यानी अमेंडमेंट का विरोध करने के लिए, और रिजर्वेशन दलितों का रहे, रिजर्वेशन की तादाद बढ़े, इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये सभा की गई है आज लखनऊ के अंदर। 1 दिसंबर को दिल्ली में हम एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। 1 दिसंबर को इन्हीं मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर है कि हमारी एक तरह से प्रिपरेटरी मीटिंग समझ लीजिए, लखनऊ के जो लोगों की वहाँ पर जिम्मेदारी रहेगी, जो हिस्सेदारी रहेगी, उसके लिए यहाँ पर ये मीटिंग की गई। रैली में लगभग कितने लोग शामिल होंगे? हमारे अनुमान ये है कि दिल्ली की रैली में हमारा कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। अपने लोगों से क्या कहेंगे आप? हमारे अपने लोगों से एक बात ये कहनी है कि भाई, अगर आपने अपने इस हक के लिए नहीं लड़ोगे, आप वक्फ को बचाने के लिए, रिजर्वेशन बचाने के लिए एक दूसरे के लिए मिलकर नहीं लड़ोगे, यानी दलित मुसलमानों के लिए लड़ें, मुसलमान दलितों के लिए लड़ें, और ये आपस में एक दूसरे के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आप दोबारा से गुलाम बन जाएंगे। जो बाबा साहेब ने आपको आज़ादी दी, बराबरी दी, बाबा साहेब के संविधान की वजह से बराबरी मिली, आज़ादी मिली, गुलामी से मुक्ति मिली, ये दोबारा से आपको गुलाम बनाने की तैयारियां हैं। ये निशाना खाली वक्फ पर नहीं है, ये निशाना खाली रिजर्वेशन को ख़त्म करने पर नहीं है, ये बेसिकली इन दोनों को दोबारा से गुलाम बनाने की तैयारियां हैं, गुलाम बनाने की कोशिशें हैं। इन साजिशों को समझना होगा, भारत सरकार की, आरएसएस की इस साजिश को समझना होगा, और इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए, जिस आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी शहादतें दी, उन लोगों से बचाना होगा जिन लोगों ने कोई शहादतें नहीं दी, जो लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, भारत के शहीदों के खिलाफ काम करते थे। आज उन लोगों के हाथ में सत्ता है, इनकी जो मानसिकता वही है कि फिर से गुलाम बना लें, ताकि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए राज करते रहे। हमारा काम है इन दोनों लोगों को जगाना, ओबीसी को जगाना, आदिवासियों को जगाना, क्योंकि टारगेट पे सब है। आज एक का नंबर है, उसके बाद दूसरे का नंबर होगा। इन्हें पता है कि ये लोग बहुसंख्यक हैं, इन्हें पता है लोग 85% है, इसलिए 85% पे एक साथ हमला नहीं कर रहे, बार बार करके कर रहे हैं। 15% पे करेंगे, फिर 25% पे करेंगे, फिर 10% पे करेंगे, बारी सबकी लेके आएंगे। अगर आप लोग, हम लोग, सब लोग मुत्तहिद ना हुए, एक ना हुए और इनका सख्ती के साथ मुकाबला नहीं किया।